डियर फ्रेंड्स, सुबह के सत्संग में हम महर्षि रमन की टीचिंग्स, जो कि जिनका सार उन्होंने उल्लाडू नरपाडू 40 वर्सेज ऑन रियलिटी में संक्षेप में व्यक्त किया है, उसकी चर्चा करते हैं। और उस चर्चा को जब आप उन वर्सेस को, उन श्लोकों को पढ़ते हैं तो आपको एक दो शब्द बार बार दिखाई देंगे, रियलिटी, अवेयरनेस। तो महर्षि से बार बार पूछा भी जाता है था, तो महर्षि कहते थे यू आर सेल्फ और यू आर अवेयरनेस। अवेयरनेस इज द नेम ऑफ रियलिटी। जो एक तत्व है, एक सत तत्व है, उसी का दूसरा नाम अवेयरनेस है या चेतन है। तो इस अवेयरनेस का बार बार उल्लेख है। और ये अवेयरनेस क्या है? यू आर अवेयरनेस, योर नेचर इज अवेयरनेस, माई नेचर इज अवेयरनेस। तो भक्त कहते हैं, क्वेश्चन करने वालों ने पूछा कि हे भगवान, जब मैं अवेयरनेस हूं तो मुझे ये अवेयरनेस का बोध क्यों नहीं होता? मैं अवेयरनेस को कैसे अटेन करूं? मैं अवेयरनेस को कैसे कल्टीवेट करूं? ऐसा प्रश्न उनको फिर से महर्षि को भक्त ने किया। हाउ डू आई अटेन? यू से आई एम अवेयरनेस। और रियलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि उस रियलिटी या अवेयरनेस को पा लेना, उसको कल्टीवेट कर लेना। तो क्वेश्चन स्वाभाविक है, हाउ डू आई अटेन? मैं उसको कैसे प्राप्त करूं, उस अवेयरनेस को? तो महर्षि फिर से कहते, नो नीड टू अटेन, नो नीड टू कल्टीवेट। उसको प्राप्त करने की, उसको कल्टीवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर दैट, आप तो वो अवेयरनेस है ही। तो डिवोटी और कंफ्यूज हो जाता। एक तरफ मुझको प्रयास करने हैं, मुझको एफर्ट्स करने हैं, मुझको मेडिटेशन और सेल्फ इंक्वायरी करनी है, देन आई विल बी एबल टू रियलाइज दैट आई एम अवेयरनेस, आई एम रियलिटी। और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं कि देयर इज नो नीड टू अटेन और कल्टीवेट, क्योंकि ऑलरेडी आप तो अवेयरनेस है। तो जब एक डिवोटी बार बार उसका कंफ्यूजन नहीं जा रहा था, तो फिर महाराज ने एक रिप्लाई और दिया। वो रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज ने कहा, ओनली थिंग यू नीड टू डू, केवल आपको एक काम करना है, स्टॉप बिकमिंग अवेयर ऑफ अदर थिंग्स। मीन्स अभी आप अवेयरनेस में और चीजें, ऑब्जेक्ट्स, थॉट्स, फीलिंग्स, यू आर अवेयर ऑफ सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट द सेल्फ। तो कहते हैं, लीव अवे, गिव अप अवेयर ऑफ नॉन अवेयरनेस ऑफ नॉन सेल्फ। सेल्फ की अवेयरनेस बचेगी जब आप नॉन सेल्फ की अवेयरनेस को हटा देंगे। नॉन सेल्फ क्या है? जगत का प्रपंच, जो जगत के प्रति हम अवेयर हो रहे हैं, वस्तुओं के प्रति, अपने समान के प्रति, अन्य प्राणियों के प्रति, अपने शरीर और विचारों के प्रति। तो कहते हैं, यू रिमूव, यू गिव अवे अवेयरनेस ऑफ नॉन सेल्फ, देन व्हाट रिमेन्स? ओनली द अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस। सो इट इज सो सिंपल। चूंकि मैं हमेशा, आई एम ऑलवेज अवेयर ऑफ समथिंग, दैट समथिंग मे बी एन ऑब्जेक्ट और फीलिंग और इमोशंस और थॉट्स, वो सब नॉन सेल्फ है। तो जो अवेयरनेस, जो उसका प्रकाश है, जो आधार है,
वो छिप जाता है, और मेरी कनेक्टिविटी, मेरा टोटल फोकस उन वस्तुओं पे, विचारों पर, इमोशंस पर रहता है। और जो अवेयरनेस है, उसका जो एसेंस है, वो एसेंस मुझे दृष्टि में नहीं आता, उसका बोध नहीं रहता। दो आई एम दैट अवेयरनेस। तो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, हमको उसको गिव अप करना है। क्या गिव अप करना है? अवर अवेयरनेस ऑफ नॉन सेल्फ। इसी को हमने एक सेशन लिया था और लिखा था एलिमिनेट नॉन सेल्फ। एलिमिनेट नॉन सेल्फ, असत को हटा दो। जो भी असत लगे, असत 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 विचार, ये असत है, डोंट एंटरटेन। जब मेडिटेशन में बैठो, वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड, ऑल टू बी रिमूव्ड। नो थॉट, नो ऑब्जेक्ट, नो इमोशंस, नो फीलिंग, नो रिलेशनशिप। I am not this, I am not this object, I am that. I am the awareness. I am not the thought, I am the awareness. So not this means not non-self, and I am the self. तो इस प्रक्रिया से ऑटोमेटिकली जब आप कवरिंग्स को, आवरण को हटा देते हैं, तो उसके नीचे जो फाउंडेशन है, अधिष्ठान है, जो प्रकाश है, जो सबको प्रकाश दे रहा है, वो खुद ब खुद आपको रिवील हो जाएगा, क्योंकि वो आपका स्वरूप है, वो आपकी नेचर है। जैसे सूरज है, सूरज के सामने क्लाउड्स आ जाती है, क्लाउड से सूरज पर कवरिंग आ जाती है, और क्लाउड्स जैसे गए फिर सूरज शाइन करता है। तो आई एम द सन ऑफ अवेयरनेस, बट इट इज क्लाउडेड, इट इज वेल्ड by my thoughts, my separate personality, my ego, my attachment to so many things. This is all non-self. The only thing you need to know or you need to do is to give up your awareness of non-self for some time. That is the real meditation. Then you remain aware. तो aware तो आप हैं, but at present you are aware of so many things. So those so many things जो हैं, वो तो आपको पकड़े हुए हैं, और जो अवेयरनेस है उसका आपको बोध नहीं है। जैसे पानी कीचड़ बन जाए, पानी कीचड़ बन गया, मड। कैन यू सी वाटर इन मड? You don't see, you see only mud. But there is a water inside. Without water, they cannot be mud. और कुछ दिन तक वो मड को नीचे बैठने दें, तो पानी ऊपर आ जाएगा। तो if we maintain our peace, we maintain our silence, automatically the non-self vanishes. Or if we are too much aware, then in our awareness, we give up awareness of things, objects, thoughts. Non-self को सबको eliminate कर दें, then you remain that awareness. So it is so simple and so easy, at the same time difficult also. तो who am I जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो who am I क्वेश्चन is also a very good tool. इसमें आप अपने पास्ट के रेफरेंस को हटा दीजिए। आज सुबह हमने बताया था, whenever you put this question who am I, मानसिक तौर पे इसे ना करें। मानसिक तौर पे जब आप पूछेंगे मैं कौन हूं, तो मेरी सारी कहानी आप बता देंगे, मैं अपनी सारी कहानियां गिनाते रहूंगा। मैं इस पे 1000 पन्नों का भी विस्तार से मैं कौन हूं आपको बता सकता हूं। वो क्या होगा? मेरी जन्म की कहानी, मेरे नाम की कहानी, मेरे माता पिता की कहानी, मेरे पढ़ाई लिखाई की कहानी, मेरे लड़ाई झगड़ों की कहानी, मेरे अचीवमेंट्स की कहानी, मेरे वस्तुओं की, सामान की कहानी। तो ये सारी कहानियां हैं। वो कहानी वो आपकी थोड़ी हैं, आपके शरीर की हैं।
आपके विचारों की हैं। आप तो उस सब को हटा दीजिए, इन कहानियों को हटा दीजिए, वो सब नॉन सेल्फ है। एंड देन व्हाट यू रिमेन, यू आर ओनली अवेयरनेस। तो हु एम आई में भी जब आप विदाउट रेफरेंस टू पास्ट आप ये क्वेश्चन कहते हैं कि इस क्षण हु एम आई, और आपके माइंड से ये पास्ट निकल गया, तो क्या बचेगा? whatever you are in this moment। एंड इन दिस मोमेंट में कभी भी आप ठहर के देखें आपके अंदर क्या रहता है, होनेपन का भाव और अवेयरनेस, रियलिटी एंड अवेयरनेस। दैट इज द सब्सटेंस, दैट इज द एसेंस, दैट इज योर ट्रू नेचर। उस ट्रू नेचर को बार बार उसका बोध करते रहें। जैसे जैसे हम उसका बोध करते हैं, जैसे जैसे हम उस पर जागरूक होते हैं, वो धीमे धीमे ठहरने लगता है। फिर your mind stops, you are into thoughtless state। उसको कहा अवस्थातीत अवस्था। उससे आपके अंदर लाइट, हल्कापन और प्रकाश, उसका आपको बोध होने लगता है। यू फील वेरी हैप्पी, दैट इज ए ब्लिसफुल स्टेट, बियॉन्ड माइंड स्टेट। तो अभी शुरू में कुछ कुछ क्षण के लिए ऐसी स्थिति बनेगी, और जैसे जैसे हम जागरूकता अपनी बढ़ाएंगे, तो दैट अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस और जस्ट बीइंग अवेयर विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ थिंग्स, वो स्थिति, उसका अंतराल बढ़ेगा। जितना अंतराल बढ़ेगा उतना आपको पीस, you will abide in peace, you will abide in silence, you will abide in bliss, and that is your true nature। ये भगवान का कहना है। तो हमें क्या करना है? हमें नॉन सेल्फ को एलिमिनेट करना है। गिव अप माई अवेयरनेस ऑफ नॉन सेल्फ, एंड देन व्हाट इज लेफ्ट? माई प्योर अवेयरनेस, दैट इज माई नेचर। दैट इज सो सिंपल, सो इजी। केवल उसकी तरफ मेरा फोकस बढ़ना चाहिए। तो जितना भी ये हम लोग सत्संग करते हैं, जितनी भी चर्चा करते हैं, केवल उसका प्रयोजन यही है कि धीमे धीमे हमारे जीवन से असत से हमारी दृष्टि हटे और सत तत्व का हमको बोध हो जाए। सत तत्व का प्रकाश से हमारी अविद्या का, हमारे अहंकार का, हमारे भ्रांति का निराकरण हो जाए। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।